So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ब्लाइंड लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पिया और श्रुति साथ में क्लासरूम में आते हैं, जिसे देख के पिया की फ्रेंड्स तो बिना माचिस के जल जाते हैं। उन्हें इतनी आग लगती है कि वो गुस्से में एक दूसरे से बात करते हुए देखिए, और इस श्रुति की बच्ची का ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हमारा पत्ता काटेगी। जिस पर उसके दूसरे फ्रेंड बोलती, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने हमारी जगह ले ली तो हाँ, हमें घूमने फिरने के लिए पैसे और कार का बंदोबस्त फिर कहीं और से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। हमें कुछ भी करके ना इस पिया को श्रुति से दूर ही करना पड़ेगा। जिस पे ये दोनों फ्रेंड्स ठान लेते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, वो पिया के मन में ना श्रुति के लिए ना जहर भर देंगे, जिससे पिया खुद ही श्रुति से दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें ना पिया से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरे दिन पिया श्रुति के साथ ही क्लासरूम में बैठी रहती है। आज पिया ने एक भी बंक मारे पूरे लेक्चर अटेंड किए थे, जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती, अरे यार हमें तो बहुत बोर हो रहा है, चल अभी बंक मारते हैं, बाद में पिया को बाद में मिल लेंगे और उससे बात करेंगे। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, ठीक है। और यहाँ वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन पिया श्रुति के साथ ही गुजारती है क्लासरूम में। इन दोनों के बीच काफ़ी बात वगैरह भी होती है। श्रुति जो पहले पिया को थोड़ा खड़ूस समझती थी, फिर रात को जो हुआ उसके बाद उसके मन में कहीं ना कहीं पिया के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर सा आ गया था। श्रुति पिया से काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और उसका ख्याल भी रख रही थी। अब आप लोग सोचोगे कि ब्लाइंड लड़की दूसरी लड़की का ख्याल कैसे ही रख सकती है, तो मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ आंखों से देख नहीं सकती, मन से वो सब देख सकती है, और उसकी सुनने की शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ उसे जैसे ही फील होता है कि पिया को खांसी हो रही है, श्रुति तुरंत अपने बैग से वाटर बॉटल निकाल के उसका ढक्कन भी ओपन करके पिया की तरफ करती है। पिया ये देख के थोड़े हैरान होते हैं, और फिर उसे याद आता है जब वो अपनी फ्रेंड सर्कल में होती है तो उसे खांसी होती है तो कोई उसे पानी के लिए पूछता तक नहीं है। ये चीज़ पिया को श्रुति की काफ़ी अच्छी लगती है। पिया श्रुति से उसकी वाटर बॉटल लेती है और पानी पी लेती है, और फिर श्रुति को थैंक्स भी बोलती है। ये लोग सारे लेक्चर साथ में लेते हैं और ब्रेक भी आज इन्होंने साथ में ही की थी। यहाँ ब्रेक के बाद भी पिया और श्रुति जब क्लास में जाने लगते हैं, तभी पिया की फ्रेंड्स आ जाती हैं, जो कहती, पिया पिया लिसन ना, हमें तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पिया श्रुति की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्लासरूम में जाओ, मैं भी आती हूँ। यहाँ श्रुति वहाँ से जाने लगती है। पिया की फ्रेंड्स एकदम हैरान कि पिया को हो क्या गया है यहाँ, वो उसे क्यों एक्सप्लेन कर रही है कि उसे बाद में आना है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, उसने तो कभी हमें भी इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ वो थोड़ा श्रुति के बदले हुए व्यवहार से थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पिया श्रुति के साथ कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रही थी। तभी पिया की फ्रेंड पिया को थोड़ा साइड ले जाती है और कहती, पिया सुन ना, हमने तुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कुछ। जिस पे पिया बोलती, हाँ बोलो क्या बताना है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती, यार तुझे पता है मेरी कज़न के बारे में, हाँ मैंने तुझे बताया था ना उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस पे पिया बोलती, हाँ तो क्या हुआ उसकी गर्लफ्रेंड को। वो कहती, यार उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं हुआ, मेरे कज़न को हुआ है। तो सोच नहीं सकती उसने मेरे कज़न के साथ क्या किया है। पिया बोलती, क्या किया है मुझे क्या पता, बताओगी तो पता चलेगा ना। जिस पे पिया की फ्रेंड बोलती, यार वो ना सेम इसी लड़की की तरह, क्या नाम है इसका, हाँ श्रुति की तरह ना मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, गाँव वगैरह से, वहाँ से शहर में आई थी। और गाँव की लड़कियाँ जब शहर में आए ना तो उनके पैर पंख लग जाते हैं, उनके पैर ज़मीन पे लगते ही नहीं हैं, जैसे आजकल श्रुति के नहीं लग रहे। तो समझ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये लोग बातों ही बातों में पिया के माइंड में श्रुति के लिए गंद भरने लगते हैं। पर यहाँ पिया उनकी बातों को ज़्यादा ना ध्यान देते हुए कहती है, बेल हो रही है, क्लास में चलते हैं। पिया तब बोल के क्लासरूम में आती है, उसके फ्रेंड्स भी साथ ही। कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस था कि पिया अब श्रुति के साथ नहीं बैठेगी, और पिया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही चल रही थी। लेकिन पिया जैसे ही श्रुति के पास से क्रॉस होती है तो उसकी फ्रेंड्स मन ही मन बहुत खुश होती है और एक दूसरे को तुरंत ही हाथ मिला दिया कि ये फाइनली हमारा प्लान काम कर गया। पर तभी पिया टर्न होकर वापस से श्रुति के साथ जाके बैठ जाती है, जिस पे पिया की फ्रेंड्स का मुंह बन जाता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ, हमारा प्लान वर्कआउट क्यों नहीं हुआ। यहाँ पिया मुस्कुराते हुए अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखती है और उनके फेस पे टेंशन जो थी उसे वो अच्छे से समझ आ दिया। पिया तो पहले भी इनके बारे में सब जानती थी, बस इग्नोर किया करती थी, पर अब उसे मज़ा आ रहा था इन दोनों के फेस पे ये टेंशन देख के। पिया मन ही मन मुस्कुराती है, बहुत हो गया तुम्हारी चक्कर में मैंने खुद को टेंशन दी, पर अब टेंशन लेने की बारी मेरी नहीं तुम लोगों की है। बुरा तो तुम्हें लग ही रहा होगा, तुम्हारी ड्राइवर जो तुमसे दूर जा रही है। यहाँ मैं थोड़ा मुस्कुराती हूँ और फिर क्लास में अच्छे से पढ़ाई करने लगती है।
पढ़ाई करते टाइम पिया बार बार जो है वो श्रुति को देख रही थी। प्रोफेसर जो पढ़ाती श्रुति उसे ढंग से सुनती, और जब प्रोफेसर पेज नंबर के बारे में बोलती तो श्रुति उसे ढंग से मतलब ढूंढना नहीं पा रहा था, उसे काफ़ी टाइम लग रहा था। तभी पिया अपनी बुक का पेज नंबर वही खोल के दे देती है यहाँ श्रुति के हाथ में। पर श्रुति बोलती है, नहीं, मुझे मेरी बुक से ज़्यादा समझ आता है। जिस पे कहती, क्यों, तुम्हारी बुक और मेरी बुक में क्या ही अंतर है। यहाँ पिया जब श्रुति के बुक्स देखते हैं तो उस पर काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स थे, जिस पे पिया समझ आती है, ओह अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बुक पे ढूंढ देती हूँ। तो वो उसी की बुक पे वही टॉपिक ढूंढ देती है जो प्रोफेसर पढ़ा रही थी। अब पिया श्रुति को ऑब्जर्व करने लगती है। श्रुति अपने हाथ से ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पिया अपने फेस पे हाथ रख के बस श्रुति को देखे ही जा रही थी। पिया के मन में एक बात आती है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, पर फिर भी हम जानबूझ के पढ़ते नहीं। और एक ये लड़की है, इसकी जगह मैं होती तो मुझे तो बहाना ही मिल जाता ना पढ़ाई करने का। ये कितनी मन लगा के पढ़ाई करती है। सच में मैं बहुत लगी हूँ कि भगवान ने मुझे कोई कमी नहीं दी। आँख पैर हाथ सब कुछ मेरे सलामत है, लेकिन मुझे श्रुति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी यहाँ श्रुति थोड़ा सा खांसती है और वो पिया बोलती, आर यू ओके? पिया श्रुति की पीठ थपथपाती है, जिससे श्रुति को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब जो पिया के साथ श्रुति ने किया था, पिया भी सेम वही चीज़ करती है, यानी वो भी वाटर बॉटल का ढक्कन ओपन करके ही श्रुति के हाथ में बोतल पकड़ा देते कि लो इसे पियो। और उसने मतलब बोतल को हाथ में भी थामा हुआ था, मतलब दोनों ने ही बोतल पे हाथ रखा हुआ था, एक दूसरे का हाथ टच हो रहा था इनका। और यहाँ पिया श्रुति को पानी पिलाती है, थोड़ा सा पानी गिर जाता है श्रुति की शर्ट पे। पिया तुरंत ही अपना रुमाल निकाल के खुद ही साफ़ कर देती है कि आर यू ओके? जिस पे श्रुति हाँ में सर हिलाती है। तभी प्रोफेसर बोलती, हेलो मैडम। पिया तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँ? पिया बोलती, सॉरी प्रोफेसर। उसके बाद प्रोफेसर फिर से पढ़ाने लगती है और इनका ऐसे ही 2 लेक्चर और बीत जाते हैं। देखते ही देखते कॉलेज छूट जाता है और यहाँ आज पहली बार पिया ने पूरे लेक्चर लिए थे। शायद ये सब तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पिया ने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। पिया बहुत खुश थी, आज पहली बार उसे क्लासरूम में अकेलापन फील नहीं हुआ था। शायद एक यही कारण था कि पिया अक्सर लेक्चर मिस कर दिया करती थी, क्योंकि क्लास में भी उसकी फ्रेंड्स आपस में ही लगी रहती थी और पिया को काफ़ी बोरिंग होता था, उठ के चली जाती थी। पर आज श्रुति के साथ उसे काफ़ी अच्छा लगा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद श्रुति अपने बुक्स वगैरह वाइंड अप करके खुद उठ के क्लासरूम से बाहर जाने लगती है और पिया बस वहीं बैठे श्रुति को चाहते हुए देखती है। तभी पिया की फ्रेंड्स उसके पास आती है और कहती, पिया सुनना, आज शॉपिंग पे चलें क्या? पिया बोलती, आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मुझे कुछ काम है। पिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। पिया की फ्रेंड्स बोलती, यार ये पिया को हो क्या गया है, ये तो हमें कभी किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करती। ये जब से श्रुति आई है ना, पिया का दिमाग ख़राब हो गया है। पिया श्रुति को कुछ ज़्यादा इंटेंशन ही दे रही है। हाँ, और ये सब ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हो ना हो, ये श्रुति बहुत चालाक है, जितनी मासूम दिखती है उतनी नहीं है। पिया को तो कुछ कर नहीं सकते, पर इस श्रुति की बच्ची का कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये लोग अपना शैतानी दिमाग लगाने लगते हैं कि अब हम क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे सारे ऐश ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें पिया शॉपिंग पे ले जाती तो सारा खर्चा तो उसी का होता ना, पर अब वो हमारे साथ शॉपिंग पे नहीं चली तो हम शॉपिंग पे जा ही नहीं सकते यार। तो वो लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगता है, क्योंकि दोनों के पास ही शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तो उन्होंने पिया से पूछा था शॉपिंग पे चलने के लिए। ये बात पिया भी जानती थी, इसलिए उसने इनकार कर दिया था। पिया को अपनी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए पिया अपनी माँ को मिलने के लिए चली जाती है। वो सारा टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताती है, माँ के हाथ से खाना भी खाती है और पिया को काफ़ी अच्छा लगता है। पिया की माँ उससे बात करती है कि तुम बताती क्यों नहीं हो, तुम्हारा हॉस्टल कैसा है, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, कभी कुछ शेयर क्यों नहीं करती। तभी पिया मुस्कुराती है और श्रुति के बारे में सोचती है। पिया कहती, माँ आपसे एक बात बोलूँ? उसकी माँ बोलती, हाँ बोलो ना। पिया एकदम उठ के बैठ जाती है, जो कि पहले अपनी माँ की गोद में लेटी हुई थी। उसकी माँ बोलती, क्या हुआ, बोलो भी। पिया बोलती, माँ हम कितने लकी हैं ना, भगवान ने हमें दो आँखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, टांग दी है, मतलब सब कुछ दिया है। हम बिल्कुल सही हैं, हम परफेक्ट हैं, पर फिर भी हम ना नाशुक्र हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जिस पर उसकी माँ हंसती है और कहती है, बहुत अच्छा सवाल है, पर सडनली आज ये सवाल क्यों? पिया बोलती, माँ वो एक लड़की है, उसका नाम श्रुति है,
वो दिखने में बहुत प्यारी है माँ, और इसके आगे ना बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो थोड़ी देर के लिए तो मैं उसे देखती ही रही थी। उसे देख के लगा ही नहीं था कि वो ब्लाइंड है। वो वो इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी। कोई कोई अंधा होके इतना खुश कैसे हो सकता है माँ? मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी ना माँ, तो वो हमेशा हंस कैसे सकती है? जिस पे उसकी माँ हंसते हुए कहती, बेटा ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं उससे करना चाहिए। पिया बोलती, माँ मैं आपको पता है मैंने उसे पहली बार कहाँ देखा था? उसकी माँ बोलती, नहीं बेटा मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो पिया थोड़ा कुछ सोचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, माँ मैंने उसे पहली बार ना बारिश में देखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। आपको पता है बच्चों की तरह पानी में उछल रही थी, और उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक वो परफेक्ट लग रही थी। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था इतना मुस्कुराते हुए, उस पल को जी भर के जीते हुए, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि उस लड़की की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। सच कहूँ तो मुझे उससे जेलसी हो रही थी। एक तो वो इतनी सुंदर और ऊपर से इतनी खुश, एक साथ ये कैसे मुमकिन था माँ? फिर बाद में समझ आया, जो दूर से दिखता है वैसे होता नहीं है ना। जिस पर उसकी माँ बोलती है, पर तुम उस लड़की को कैसे जानती हो? पिया बोलती, माँ अभी तो बोला पहली बार उसे बरसात में भीगते हुए और बच्चों की तरह उछल कूद करते हुए देखा था, और दूसरी बार जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे भिगा दिया था। जिस पर उसकी माँ बोलती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? पिया बोलती, माँ आपकी बेटी इतनी शरीफ भी नहीं है जितनी बनती है। आपको पता है ना मुझे रूम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर उसकी माँ बोलती, हाँ जानती हूँ। तो तुमने उसे भगा दी अपने रूम से? पिया बोलती, चाहती तो यही थी कि वो मेरा रूम छोड़ दे, पर अब उसके साथ रूम शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर उसकी माँ भी उसे हैरान होकर देखती है, कहती, पर तुम तो अपना रूम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। पिया बोलती है, हाँ माँ, क्योंकि मैं इतना बोलते ही पिया चुप हो जाती है। पिया की माँ बोलती है, क्योंकि मैं क्या अपनी माँ से भी छुपाओगे? पिया बोलती, मैं मेरी बात नहीं कर रही थी ना माँ, मेरी बात बीच में कहाँ से लेके आ गई? हाँ हम तो श्रुति की बात कर रहे थे ना। उसकी माँ बोलती, जब से आई हो श्रुति, तुमने कभी मेरे साथ किसी इंसान के जिक्र नहीं किया, किसी इंसान के बारे में बात नहीं की, और अब श्रुति ऐसा क्या है ख़ास उसमें? सिर्फ इसलिए कि वो बेचारी देख नहीं सकती? जिस पे पिया बोलती, नहीं माँ उसमें कुछ अलग है। आपको पता है वो पहली प्लान लड़की नहीं है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, कुछ टांगों से डिसेबल होते हैं, कुछ माइंड से और कुछ आँखों से, पर वो अलग है माँ। वो टॉपर है। कैन यू इमेजिन? जो लड़की किताब को पढ़ नहीं सकती देख के वो टॉप कर सकती है। आई मीन अनबिलीवेबल माँ, वो बहुत तेज है। लाइक एक बार उसकी बहन ने उसे पूरा कैंपस और पूरे हॉस्टल के बारे में एक एक चीज़ बता दिया तो उसे कुछ भूलता ही नहीं। उसका दिमाग नहीं माँ, कंप्यूटर है कंप्यूटर। उसकी माँ बोलती, अच्छा तो तुम उससे ट्यूशन क्यों नहीं ले लेती? तभी पिया हंसते हुए थी, माँ सीरियसली वो खुद अंधी है, मुझे कैसे पढ़ाएगी? जिस पर उसकी माँ बोलती है, तुम उसे अंधे क्यों बोला? हाँ कितनी बुरी बात है। तभी पिया बोलती, माँ ब्लाइंड का मतलब ही तो अंधी होता है, ब्लाइंड भी तो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, तब दिक्कत नहीं हुई। नहीं मतलब छोड़ो माँ। जिस पर उसकी माँ बोलती, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ रुकने वाली है क्या? पिया बोलती, बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ बोलती, रात के 2 बज गए हैं, आज मेरे साथ रुक जाओ ना। पिया बोलती, माँ एक बात बोलो? उसकी माँ बोलती, बोलो। पिया बोलती, मैं लाइफ में पहली बार किसी और के साथ मैं कैसे, माँ आप तो जानती हो ना मैं किसी के साथ रूम शेयर भी नहीं करती, बेड शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। सिवाय आपके मैंने कभी किसी को हक करके अपनी नींद नहीं ली, पर लाइफ में पहली बार मैं उस श्रुति के साथ बेड शेयर, मुझे खुद नहीं पता मुझ में इतना चेंज कहाँ से आ रहा है। उसकी माँ बोलती, क्या तुमने किसी के साथ बेड शेयर किया है? पिया बोलती, हाँ माँ, अनबिलीवेबल ना, विश्वास नहीं हो रहा? मुझे खुद नहीं हुआ था माँ, पर मुझे बहुत सुकून की नींद आई।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हक करके सोती हूँ और सुकून की नींद करती हूँ। जिस बस की माँ बोलती लगता है मेरा पत्ता कटने वाला है। पिया हंसते हुए कहती माँ मैं रोज़ रोज़ उसके साथ नहीं सोने वाली। उस दिन तो बस ऐसे ही मैंने ड्रिंक की थी और इतना बोलते ही पिया चुप हो जाती है। तभी पिया की माँ उसके कान खींचते कहती तुमने ड्रिंक की, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, और अपनी माँ को बता भी रही हो कि तुमने ड्रिंक की। पिया बोलती माँ मैं आपको कभी कभी अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में नहीं बताती है। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ तुम नहीं बताती, पर आज तो तुमने बताया ना। पिया बोलती हाँ माँ, क्योंकि वो तारीफ़ के लायक है माँ, पर बाकी नहीं। आप जानना चाहते थे ना मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं? मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं माँ, पर श्रुति श्रुति सबसे हट के है माँ। जिस पर उसकी माँ बोलती तो क्या वो तुम्हारी दोस्त है? पिया बोलती नहीं, अभी तो सिर्फ रूममेट है। उसकी माँ बोलती अगर वो इतनी अच्छी लगती है तुम्हें तो तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? पिया तुरंत बोलती नहीं माँ, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। हाँ बस बुरी भी नहीं लगती है। इस पर उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है बुरी नहीं लगती, इट्स मीन यू लाइक हर। पिया बोलती नहीं माँ, लाइक में बहुत फ़र्क होता है। नहीं लाइक नहीं, बस बुरी भी नहीं लगती, ठीक है, बस ठीक ठाक है। जिस पर उसकी माँ हंसते गई थी चलो बहुत टाइम हो गया, सो जाते हैं। पिया बोलती नहीं माँ, मुझे यहाँ नहीं सोना। उसकी माँ बोलती दिक्कत ही क्या है तुम्हें घर पे सोने से? पिया बोलती माँ प्लीज़, आपको भी पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है। जिस पर उसकी माँ बोलती तो क्या सारी ज़िंदगी तुम हॉस्टल में ही रहोगे? पिया बोलती तो ले लेते हैं ना खुद का घर, पर क्या वहाँ आप मेरे साथ रहोगे? नहीं रहोगे, जानती हूँ। वहाँ अकेले रहने से अच्छा एटलीस्ट हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियों के साथ रहूँ। एनीवे माँ मैं चलती हूँ। उसकी माँ बोलती तुम कब सुधरोगी? पिया शायद तुम भूल जाते हो तुम एक लड़का नहीं, तुम एक लड़की हो, और लड़कियों के लिए बाहर बहुत खतरा होता है आधी रात में। तभी पिया मुस्कुराते हुए कहती माँ आप भूल जाते हो, मैं बाहर से लड़की ज़रूर हूँ पर अंदर से लड़के से कम नहीं। किसी की मजाल है मेरे साथ भिड़ जाए? पिया इतना बोलते हुए अपने माँ को किस करती है और कार की कीज़ लेके वहाँ से चली जाती है। पिया की माँ लेट जाती है और काफ़ी खुश होती है कि चलो मेरी बेटी की लाइफ में कोई तो अच्छा इंसान आया। और यह शायद पिया की माँ के प्रार्थनाओं का ही पल था, क्योंकि वो हमेशा पिया के लिए प्रार्थना करती थी कि भगवान उसे एक अच्छा सा दोस्त दे दे जो उसके साथ लॉयल हो, और शायद उनकी प्रार्थना सफल हुई थी। यहाँ पे आधी रात में जब वापस हॉस्टल आती है तो वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसने माँ के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया था, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, इसलिए बहुत खुश थी। पर रूम में आते ही वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। आधी रात थी और रूम से श्रुति गायब थी। भैया बोलती श्रुति श्रुति आधी रात में कहाँ चली गई? और फिर सोचे शायद श्रुति वॉशरूम गई होगी। इतना सोच के पिया अपने बेड पे लेट जाती है और पिया को थोड़ी सी नींद भी आने लगती है। लेकिन तभी पिया को एक झटका सा लगता है और वो कहती श्रुति श्रुति रूम में आई है क्या? इतना बोल के वो श्रुति के बेड की तरफ देखती है, पर श्रुति अभी तक रूम में नहीं आई थी। पिया टाइम देखती है और पिया को रूम में आए हुए ½ आवर हो चुके थे और अभी तक श्रुति गायब थी। सवेरा भी होने को आया था। पिया बोलती श्रुति कहाँ चली गई? पिया को श्रुति की फिक्र होने लगती है। वो पूरे रूम में अच्छे से देखती है, श्रुति कहीं भी नहीं थी। और तो और श्रुति की स्टिक भी वहीं पड़ी थी। पिया कहती श्रुति स्टिक के बिना आधी रात में कहाँ जा सकती है? कहीं से कुछ। यहाँ पिया डरते हुए बाहर आती है और वार्डन से भी पूछती है। वार्डन घोड़े गधे बेच के सो रही थी। वो कहती अरे होगी कहीं वॉशरूम में। तो हमने वॉशरूम चेक किया, हाँ पहले जाके वॉशरूम चेक करके आओ। वार्डन इतने नशे में थी कि वो पिया की पूरी बात ही नहीं सुनती। पिया दौड़ के वॉशरूम जाती है। वो एक एक वॉशरूम खोल के देखती है और कहती श्रुति 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 क्या तुम अंदर हो? वो एक वॉशरूम को ज़ोर ज़ोर से पीटने लग जाती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। तभी दूसरे वॉशरूम से आवाज़ आती है पिया पिया हेल्प मी, पिया प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, पिया मुझे डर लग रहा है, पिया पिया प्लीज़ ओपन द डोर। पिया दौड़ के उस वॉशरूम के बाहर जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। पिया बोलती यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ये किसने किया? श्रुति श्रुति क्या तुम ठीक हो? श्रुति बोलती प्लीज़ पिया मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत घुटन हो रही है अंदर। पिया बोलती ओके ओके शांत हो जाओ, हाँ मैं कुछ करती हूँ। पिया इधर उधर देखती है पर वहाँ से कोई चीज़ भी नहीं थी जिससे वो ताला तोड़ सके। पिया तुरंत बाहर जाती है और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ के लाती है जिससे ताला तोड़ा जा सके, और वो था एक पत्थर जिसे वो ज़ोर ज़ोर से ताले पे मारती है और फाइनली जो है ताला टूट जाता है। पिया तुरंत कुंडी खोलती है और दरवाज़ा खोलती है। श्रुति
कहती है पिया पिया कहाँ हो तुम। पिया श्रुति के पास आती कहती है हे शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। यू ओके? हाँ, ये सब किसने किया? श्रुति पिया से लिपट जाती है और रोने लगती है। पिया श्रुति के बालों को सहलाती है, कहती शांत हो जाओ श्रुति, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मैं इधर ही हूँ। श्रुति पिया के फेस को टच करती है और श्रुति देख नहीं सकती थी, इसलिए वो पिया के फेस को टच करके उसे फील कर रही थी। वो बहुत अच्छे से पिया के फेस को टच करती है, उसके आइज़ पे, उसके नोज़ पे, उसके लिप्स को जैसे टच करती है ना, पिया की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पिया श्रुति का हाथ होल्ड करते कहती शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ, तो चलो हम रूम में चलते हैं। बस श्रुति अभी भी थोड़ी सी सहमी हुई थी। पिया ने श्रुति को यूँ हक किया हुआ था, उसे सहारा दिया हुआ था और इस टाइम वो श्रुति की लाठी बनी हुई थी, जिसका सहारा लेके श्रुति रूम तक आती है। पिया श्रुति को उसके बेड पे लिटाती है और उठने लगती है, पर तभी श्रुति कहती पिया 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 मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ। श्रुति पिया को रोकने के लिए इधर उधर हाथ कर रही थी, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी पिया अपना हाथ खुद श्रुति के हाथ में दे देती है, कहती ठीक है शांत हो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारे पास। हाँ, सब ठीक है। पानी चाहिए तुम्हें? श्रुति बोली कहीं मत जाओ। पिया बोली शांत हो जाओ, पानी यहीं पड़ा है, मैं अभी देती हूँ। यहाँ पिया श्रुति को थोड़ा सा ऊपर करके उसे पानी पिलाती है। यहाँ श्रुति को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था, शायद डर और घबराहट के मारे। पिया अपना रुमाल निकालती है, श्रुति का पसीना पोंछती है और कहती शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। हाँ, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। शांत हो जाओ। क्या तुम्हें पता है ये किसने किया है? जिस पे श्रुति शांत रहती है। पिया बोती मुझे पता है, तुम्हें पता होगा ये किसने किया है, बोलो। श्रुति बोती पता नहीं, दरवाज़ा शायद जाम। पिया बोती जाम नहीं था, किसी ने जानबूझ के बाहर से लॉक किया था, इतना बड़ा ताला था बाहर, बोलो किसने किया। पर श्रुति कुछ नहीं बोल रही थी। पिया बोती ठीक है, मैं खुद ही पता कर लूँगी, तुम अभी शांत हो जाओ, सोने की कोशिश करो। श्रुति आंखें बंद करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। श्रुति आंखें खोले बंद करे, उसके लिए तो एक ही सामान था। आंखें बंद करती तो भी अंधेरा, खोलती तो भी अंधेरा। पिया बोती क्या हुआ, तुम आंखें बंद क्यों नहीं कर रही? श्रुति हंसते हुए कहती है आंखें बंद करूँ क्या खोलूँ, मुझे तो सिर्फ काला अंधेरा ही दिख रहा है ना। ये बात पिया के सीधे दिल पे रखती है। पिया बोती श्रुति शांत हो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, डरो मत। श्रुति बोती है बस इधर ही रहना। पिया बोती है ओके, मैं यही हूँ। हाँ, तू सो जाओ। श्रुति बोती आपको नींद आ रही है, अब भी सो जाओ। पिया बोती मैं बैठे बैठे कैसे ही सोऊं। तभी श्रुति थोड़ी खिसक के बेड पे जगह बनाने लगती है। पिया बोती ये तुम क्या कर रही हो? श्रुति बोती है जगह बना रही थी आपके लिए। पिया बोती है इतनी छोटी सी जगह पे मैं नहीं सो सकती। जिस पे श्रुति बोती है लास्ट टाइम तो हम सो गए थे ना एक ही बेड पे। पिया बोती है वो तब मैं नशे में थी, पर अब मैं नशे में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे पास रहूँ, तो मैं अपना बेड तुम्हारे बेड के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है ये। जिस पे श्रुति कहती है पिया बोती है उसके लिए तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा ताकि मैं बेड इधर साथ लगा सकूँ, राइट? तो श्रुति हाथ छोड़ देती है। पिया अभी श्रुति से दूर हुई ही थी कि इतने में श्रुति बोती पिया कहाँ चली गई अब यही हो ना? पिया कहती हाँ बाबा इधर ही हूँ, बस बेड साथ लगाने की कोशिश करूँ। हे भगवान ये इतना भारी क्यों है? यहाँ पिया बेड को धक्का लगाते हुए श्रुति के बेड के साथ लगा लेती है। 2 सिंगल बेड मिलके एक मास्टर बेड बन चुके थे। अब यहाँ पिया जो है वो बेड पे आ जाती है श्रुति के थोड़े करीब। श्रुति इधर हाथ करने लगती है इधर उधर, शायद वो पिया का हाथ पकड़ना चाह रही थी, इसलिए श्रुति खुद पिया के हाथ पे अपना हाथ रखती है, कहती है मैं यही हूँ, अब सो जाओ। जिस पे श्रुति थोड़ा शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पिया अभी भी श्रुति को देख रही थी। पिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, श्रुति पर नहीं, ये सोच के कि श्रुति के साथ ये भद्दा मजाक किया किसने, ये जानते हुए भी कि वो बेचारी पहले ही इतनी बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है, बस उसके साथ ऐसा मजाक जिसने भी किया उसके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं है। पिया को बहुत गुस्सा आता है। पिया ठान लेती है कि वो पता करके ही रहेगी कि श्रुति के साथ ये किया किसने। खैर अभी काफ़ी रात हो गई थी, पिया को नींद भी बहुत आ रही थी। पिया आंखें बंद करती है, लेकिन अभी उसे इतनी नींद आ रही थी, पर एक ही पल में मानो नींद गायब सी हो गई थी। पिया फिर से आँख खोलती है और उसकी नज़र श्रुति पे जाती है। श्रुति
थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए नींद में भी उसके फेस पे थोड़ी घबराहट सी थी। पिया श्रुति के चिक्स को टच करते कहती, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। और तभी श्रुति पिया के करीब आ जाती है, उसके शोल्डर पे यूँ सर रख के उसके ऊपर टांग उठा देती है। अब इस पे पिया थोड़ा मुस्कुरा देती है, कहती, वाह बेटा, मैंने अपना हाथ क्या दिया, ये तो सीधा गर्दन तक ही पहुंच जाए मेरे। ये भी सही है। श्रुति इतना बोल के पिया इतना बोल के थोड़ा मुस्कुराती है और श्रुति को और भी ज़्यादा पास से देखने लगती है। फिर तभी पिया को वो मोमेंट याद आता है जब उसने श्रुति को पहली बार देखा था। मेरी तरह आप सबको भी लगा होगा ना कि पिया ने श्रुति को पहली बार अपने रूम में देखा था, पर ऐसा नहीं था। पिया उससे पहले भी श्रुति को कहीं देख चुकी थी। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि पिया एक दिन कार से जा रही थी। काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण वो अपनी कार रोक देती है और कार में ही बैठ के इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र श्रुति पे जाती है, जो बारिश में भीग रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बच्चों की तरह उछल भी रही थी। और श्रुति के इर्द गिर्द भी बच्चे थे जिन्होंने घेरा बना लिया था और श्रुति उन्हीं के साथ ही खेल रही थी। पिया जब ये देखती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। श्रुति को इतना कुछ देखते ही पिया के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और इतना खुश भी। वाह, ये कितनी लकी है ना, एक तो इतनी खूबसूरत है और शायद इसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। कितनी खुश लग रही हैं। आई विश ये लड़की हमेशा ऐसे ही खुश रहे और इसका ये बचपना और मासूमियत कभी ख़त्म ना हो। अब जब पिया ये सब सोचती है तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पिया को जो दिखा उसने उसी पे विश्वास कर लिया। पर आज श्रुति का दर्द, उसकी बेबसी और उसका ये अंधापन पिया को काफ़ी बुरा फील करा रहा था। पिया श्रुति की तरफ देखती है और कहती है, हमें कभी भी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है, उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है। तुम्हें देखती हूँ तो अपनी प्रॉब्लम्स कम लगती है, लेकिन तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो। लाइफ ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा मजाक किया और फिर भी तुम खुश रहती हो। सच कहूँ तो श्रुति, तुम बहुत स्ट्रांग हो। आई विश मैं भी तुम्हारी जितनी स्ट्रांग होती। पिया इतना बोल के अपनी आंखें मूंद लेती है और थोड़ी ही देर में पिया को भी नींद आ जाती है। अगले दिन श्रुति की आँख खुलती है। वो फील कर पा रही थी कि वो उस टाइम पिया की बाहों में है। श्रुति पिया की खुशबू ना इनहेल कर पा रही थी काफ़ी पास से। वो तुरंत थोड़ा पीछे होने लगती है, जिससे वो पिया को जगा देती है। पिया तुरंत जगती है, कहती, श्रुति आर यू ओके? श्रुति हाँ में सर हिलाती है। पिया बोलती है, वो मैं उठ के बेड साइड पे कर देती हूँ, जिस पे श्रुति ओके बोल देती है। अब पिया अपने बेड पे चढ़ के ही नीचे उतर जाती है और अपना बेड पहले जैसे थोड़ा दूर लगा देती है। उसके बाद पिया श्रुति को देखती है। श्रुति बेड से उठ रही थी और इधर उधर हाथ मार रही थी अपनी स्टिक ढूंढने के लिए। तभी पिया श्रुति की स्टिक जो है वो उसके करीब करके रख देती है ताकि श्रुति उसे जल्दी उठा ले, और श्रुति उस स्टिक को उठा लेती है। पिया श्रुति की हेल्प तो करती है पर उसे जताना नहीं चाहती थी। अब यहाँ श्रुति अपनी चप्पल ढूंढ रही थी स्टिक के बाद। वो स्टिक इधर उधर रख रही थी अपनी चप्पल के लिए। तभी यहाँ पिया देखती है कि श्रुति की चप्पल बेड के नीचे गिर चली गई है। वो बेड के नीचे से श्रुति की चप्पल निकाल के उसके पैर के पास रख देती है। यहाँ श्रुति एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसके कदमों में ही जूती थी। श्रुति थोड़ा मुस्कुराती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अंधी थी और वो समझ जाती है कि पिया ना बताते हुए उसकी हेल्प कर रही है। यहाँ श्रुति वो चप्पल पहन लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो इधर आगे हाथ करती है हल्का सा दरवाज़ा खोलने के लिए, पर यह क्या, दरवाज़ा पहले से ही खुला था। श्रुति अपनी स्टिक आगे करती है, इधर उधर मारती है, जो कि दरवाजे में ही लगते हैं साइड से, तो वो समझ आती है दरवाज़ा पूरा ओपन है। यहाँ श्रुति बाहर जाने लगती है। श्रुति काफ़ी स्लो चल रही थी ताकि वो कहीं गिर ना जाए, काफ़ी संभल के चल रही थी। तभी यहाँ श्रुति को
पिया की खुशबू अपने काफ़ी करीब से आने लगती है, बिल्कुल अपने पीछे से। श्रुति मुस्कुराती है और वो चलते चलते एकदम ही रुक जाती है, जिससे पिया श्रुति से ही टकरा जाती है। श्रुति मुस्कुराते हुए पीछे टर्न होती है और कहती है, मिस पिया, अंधी मैं हूँ पर लगता है दिखना आपको भी बंद हो गया है, टक्कर क्यों मारी मुझे? पिया मुस्कुराते हुए कहती, सॉरी, मैंने देखा नहीं। श्रुति बोलती है, मेरा पीछा कर रही हो? पिया बोलती, नहीं, आप भूल रही हो कि इट्स मॉर्निंग टाइम और आपके साथ साथ मुझे भी फ्रेश होना है, क्योंकि कॉलेज तो मुझे भी जाना है। जिस पर श्रुति हंस देती है और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती। श्रुति फिर से चलने लगती है। पिया जो पहले श्रुति के पीछे पीछे चल रही थी, अब उसके साथ साथ चलने लगती है। श्रुति को कदमों की आवाज़, खुशबू, इन सबसे अंदाज़ा हो जाता है कि पिया अब उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही है। पिया तो चलते चलते सिर्फ श्रुति को ही देख रही थी और श्रुति, उसका ध्यान जो है वो सामने आने वाली हर एक चीज़ पे थी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, श्रुति काफ़ी तेज़ थी, एक बार उसे जो बात बता दो वो भूलती ही नहीं थी। श्रुति चलते चलते एकदम रुक जाती है, पिया का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर देती है, जिससे पिया संभल नहीं पाती और श्रुति भी पिया का वज़न संभाल नहीं पाती। पिया श्रुति के ऊपर गिर जाती है और ये दोनों ही नीचे गिरे हुए थे, जिन पे वहाँ से गुजरने वाले स्टूडेंट्स हंस रहे थे, कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा था। पिया कहती, हाँ श्रुति, तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा क्यों? तभी पिया खड़ी होती है, श्रुति का हाथ पकड़ के उसे भी खड़ा करती है। श्रुति अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है, अंधी मैं हूँ पर दिखना सच में आपको बंद हो गया है। पिया बोलती, गलती मेरी नहीं है, तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा इसलिए मैं गिरी। जिस पे श्रुति बोलती, अपनी लेफ़्ट साइड देखना ज़रा। पिया अपनी लेफ़्ट साइड देखती है पीछे होके थोड़ा, तो वहाँ एक पिलर था। वो कहती, शिट, मैं अब इसमें टकरा जाती, थैंक यू। श्रुति बोलती, सच में दिखना बंद हो गया है? पिया बोलती, वो मैं कुछ सोच रही थी और मैं सामने देख नहीं रही थी इसीलिए। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हें साफ दिखाई देता है? हाँ, तभी तो तुम्हें पता यहाँ पिलर है। श्रुति मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मुझे तो सब दिख रहा है, साइड पे पड़ी हुई डस्टबिन, सामने से आते हुए लड़की और साइड से आते हुए एक आदमी जिसके हाथों में कुछ सामान है। लेट मी गेस, मैले कपड़े। तभी पिया बोलती, हे तुमने झूठ बोला ना, तुम्हें सब दिखाई देता है। श्रुति हंसते और कहती, मुझे दिखाई नहीं पर मुझे सब सुनाई देता है। और मेरा नाक बहुत तेज़ है, कान उससे भी ज़्यादा तेज़ है। इतना बोल के हंसने लगती है और चलने लगती है। पिया बोलती, यार तुम सच में बहुत चालाक हो, मैंने तो तुम्हें बहुत मासूम समझा था। श्रुति बोलती, इसमें चालाक वाली क्या बात है? हमें हमेशा पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है, स्पेशली तब जब हमें दिखाई ना देता हो। पिया बोलती, फाइन, हार मान ली मैंने, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है तुम अंधे होने का सिर्फ नाटक करती हो। तभी श्रुति रुक जाती है और कहती है, तुम इधर मेरे सामने आओ। पिया बोलती, पर क्यों? श्रुति इधर उधर हाथ मारती है और पिया का हाथ पकड़ के उसे एकदम अपने सामने कर लेती है। पिया बोलती, व्हाट? श्रुति बोलती, क्या तुम्हें मेरी आंखें दिख रही हैं? पिया बोलती, हाँ। श्रुति बोलती, तो ठीक है, मेरी आंखों में देखो। पिया बोलती, पर क्यों? श्रुति बोलती, देखो। पिया श्रुति की आंखों में देखने लगती है और जिसे देखते देखते पिया पलक झपकाना भी भूल जाती है। श्रुति की आंखों में वो एकदम डूब से जाती है। यहाँ श्रुति भी पलक नहीं झपका रही थी। पिया की आँख में आंसू आ जाते तिधर आँख खुली रखने पे, पर श्रुति की आँख में नहीं आते। पिया बोलती, मेरी आँख। श्रुति हंसती है, कहती, देखा, मुझे सच में दिखाई नहीं देता। पिया बोलती, पर इससे क्या लॉजिक था? हाँ। श्रुति बोलती, मुझे समझ में नहीं आता तुम कॉलेज तक कैसे पहुँची। एनीवे, मुझे फ्रेश होना है, बाय। इतना बोल के श्रुति वॉशरूम के अंदर चली जाती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति को जाते हुए देखती है। पिया वहीं दीवार के साथ सर लगाती है और अभी अभी जो उसने श्रुति की आंखों में बिना पलक झपकाए देखा था उसके बारे में सोचने लगती है। पिया अपने दिल पे हाथ रखती है जिसकी धड़कनें काफ़ी बड़ी हुई थी। पिया आंखें बंद करती है और वो श्रुति को फील कर पा रही थी। उसकी उन आंखों को याद करती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं पिया अब श्रुति के बारे में बिना सोचे रह नहीं पा रही थी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ पिया और श्रुति की नज़दीकियाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी और जब पिया को पता चलेगा कि श्रुति के साथ किसने किया तो क्या पिया अपने फ्रेंड्स को माफ़ कर देगी या फिर उन्हें छोड़ेगी नहीं? आप लोग को क्या लगता है, क्या पिया श्रुति का हर मौके पे साथ देगी? क्या वो उसे संभाल पाएगी? लेकिन यार, सभी को जो श्रुति ने आज जिस तरह
पिया को पिलर में टकराने से बचाना वो सच में बहुत अच्छा था। और एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, चाहे श्रुति को आंखों से दिखाई नहीं देता पर श्रुति बहुत अच्छे से पिया का ख्याल रख रही थी, जबकि पिया को उसका ख्याल रखना चाहिए था। वेल, आप लोग को ये लव स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।